सत्साई पुण्यात्मा। तो आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि अनेक कबीरपंथियों की शाखाओं से कोई लोग आते हैं और कहते हैं कि हम सार शब्द लखा देंगे आपको, सीधा ही सार शब्द लखना है। तो ये कितनी मूर्खता वाली बात है भाई। सीधा जो सार शब्द लखाने की जो गुरु बात करता है वो गुरु कुछ भी जानता नहीं सार शब्द के बारे में, क्योंकि सार शब्द सीधा लखना नहीं होता है। उससे पहले कोई और भी शब्द होते हैं जिसको जानना और जिसको शब्द का पान परवाना कहते हैं, जिसे आदि गायत्री जाप कहते हैं, जिसे गायत्री पटल कहते हैं। गरीबदास महाराज जी ने उस नाम शब्द को, शब्द परवाना को, जो हमारे कमल चक्र के मंत्र है, शब्द है, उसे गायत्री पटल कहा है। और आप बिना जान के और बिना ज्ञान के और बिना जाने इधर उधर धक्के खा रहे हो। जो गुरु आकर कहता है कि सीधा सार शब्द लखवाता हूं और केवल बीजक की बातें करता है, तो वो काल का दूत समझना उसको। क्योंकि भेदी गुरु तो सारे शब्द और सारे जितने वानियां हैं कबीर साहब जी की, जितने ग्रंथ हैं उनके, जो ज्ञान उन्होंने बताया है, उन सारे ग्रंथों का एक निचोड़, एक सार निकालकर आपको ज्ञान बताएगा। अर्थात शब्द का पूर्ण भेदी गुरु होगा, वो वही जान पाएगा कि शब्द क्या है। जैसे ये वाणी है ज्ञान बोध सागर की, जो कबीर सागर का अंग है। तो इस वाणी को अब देखिए, वाणी कहती है, आदि नाम की जो राखे आशा, ताप पे पड़े नहीं काल की फांसा। आदि नाम नि अक्षर भाई, ताही नाम ले लोक जाई। आदि नाम जिसके पास होता है उस पर ये काल निरंजन कभी अटैक नहीं कर सकता है। और उस आदि नाम को नि अक्षर भी कहा जाता है। नि अक्षर अका शब्द कहा जाता है उसको। नि अक्षर इन काल के दूतों ने इसका मतलब निकाला कि वो कोई अक्षर ही नहीं है। तो ये भी इनका मन घड़ंत मनमुखी अर्थ था। इस बात को वो पूरी तरह नहीं जान पाए और उल्टा सुल्टा आपको ज्ञान बताते रहे। वाणियों का उल्टा अर्थ वो करते रहे, वाणियों का उल्टा अर्थ वो करते रहे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। जितना इन लोगों ने भ्रमित करना था उतना वो कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा और ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है आपको। और उसी नाम के जो निअक्षर शब्द है, उसे निअक्षर क्यों कहा जाता है, अकह क्यों कहा जाता है? अकह का अर्थ है बोला ना जाने वाला, जिसे बोला नहीं जाता उसे अकह कहते हैं। अकह कहने जैसा नहीं, वो शब्द बोल के नहीं बताया जाता है, उसे मुख से जपा नहीं जाता है। इसीलिए वो शब्द नि अक्षर शब्द बनता है। और इसके ऊपर नि अक्षर का शब्द लेकर और इन वाणियों का आधार लेकर नकली गुरुओं ने अपनी दुकानें चला रखी है। धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, केवल एक आधार पर कि 52 अक्षर से परे है, बस इसके ऊपर वाणी बोलनी है आपको। 52 अक्षर से परे है तो कुछ भी मनगढ़ंत मनमुखी वाणियाँ ये दिखाते ही जा रहे हैं। और भक्त समाज समझ नहीं पा रहा है कि निर्णय कैसा करे कि कौन सा है सार शब्द, क्या है सार शब्द। इसका सार रस बताने वाला कोई गुरु उन्हें नहीं मिलता है। और जो गुरु सतगुरु प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है उसको हम अपने अज्ञान के कारण पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हम इन नकली गुरुओं के पीछे चक्कर काटते ही रहते हैं,
क्योंकि हमें शब्द की पारख नहीं है। हम कितनी विवेकी बन चुके हैं। हम इन काल के दूतों के पीछे चक्कर काट रहे हैं। कोई 3 साल के बाद दीक्षा देता है, कोई कहता है 4 शब्द लिखा दूंगा, और कोई कहता है 3 साल तक एक मंत्र जपना है 4 शब्द, और उसके बाद 4 शब्द 3 साल के बाद मिलेगा। तो भाई ये मनमुखी मनगढ़ंत है। और जिस शब्द का 3 साल तक आपको जाप करना है, क्या आपने ये प्रयास किया कभी कि वो 3 साल तक जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, क्या वो उस मंत्र का कई प्रमाण है? उस मंत्र का, उस शब्द का कई प्रमाण है कि इस मंत्र को ऐसे दिया जाएगा? ये कबीर साहब का कहना था? नहीं भाई, इसको जानो। क्योंकि मनगढ़ंत मनमुखी जो काल के दूत अधूरे गुरु होते हैं, वो तो अपने आपको गुरु बनाने के लिए कुछ भी आपसे जपवाते हैं। वो जरा भी संशय नहीं करेंगे, वो तो ध्यान भी लगवाएंगे। कहते हैं कि 4 शब्द की धुन होती है, उस धुन के पीछे चले जाना है। नहीं भाई, 4 शब्द कोई धुन नहीं होती है, वो तो अपने आप ही होती है। और 4 शब्द को लगना है क्या, देखना है क्या, कहना है क्या, बताना है, ये भी आप ठीक पूरी तरह से नहीं जानते हो। 4 शब्द को लगना है या देखना है, ये नहीं जानते हो आप। आपको 4 शब्द क्या है ये ही नहीं पता है कि शब्द किसे कहते हैं। इन गुरुओं को ABCD का तो ज्ञान नहीं है शब्द के बारे में, और शब्द को निअक्षर घोषित करने में लगे हैं। 2 अक्षर के ऊपर ना जाने कितनी वानियाँ लोग बताने लगे हैं कि 2 अक्षर का भेद। और एक अधूरा गुरु कहता है कि 2 अक्षर का भेद ऐसा है कि एक है 52 अक्षर, उसे छोड़ने हैं, और एक है आत्मा अविनाशी, उसको ले लेना है। तो भाई ये तो 2 अक्षर का भेद हुआ, नि अक्षर का भेद कहाँ हुआ? नि अक्षर का भेद तो इससे न्यारा है। और ये भी पूर्णतः 2 अक्षर का भेद नहीं हुआ, क्योंकि अक्षर शब्द तो अक्षर ही है। चाहे कितने भी मनमुखी मनगढ़ंत गुरु आए और उल्टा वाणी का अर्थ करते रहे, तो उससे वो सार नहीं बदलता है। मीठे को कड़वा कह देने से कोई मीठा कड़वा नहीं बन जाता, इसको समझना आपको। और कबीर साहब कहते हैं कि आदि नाम निअक्षर भाई, ताई नाम ले लोक जाई। वही नाम लेकर हम उस अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं, सतलोक को जा सकते हैं। अब देखिए, ये वाणी है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि गुरुओं की इतनी भीड़ लग चुकी है, इतनी भरमार हो चुकी है। कबीर साहब का नाम लेकर तरह तरह के गुरु आ बैठे हैं, आश्रम खोलते हैं, आपको ज्ञान वानियाँ, सत्संग, प्रवचन, पता नहीं तरह तरह का ज्ञान, मनगढ़ंत मनमुखी वानियों का सार बताते ही रहते हैं। और आओ आप उनका स्वागत करते हो, उनका सत्कार करते हो कि नहीं नहीं, यही मूल ज्ञानी है, यही मूल भेदी है। जो 8वीं शाखा हो, क्या 8वीं शाखा कभी 13 पंथ बन सकता है? 13वीं शाखा हो सकती है क्या? कभी आपने सोचा है? नहीं ना। तो कोई गुरु का कह देने से या कहने से कोई गुरु 13वां पंथ नहीं बनता है। जब तक आपको शब्द का और परमात्मा का, दोनों तत्वों का दर्शन नहीं करा देता, वो सदगुरु नहीं हो सकता है। आपको परमात्मा के भी दर्शन करने हैं, और शब्द से ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अब इन वाणियों का सार देखिए, कितना मनगढ़ंत मनमुखी लोगों ने अर्थ इसका बनाया है, और इसके ऊपर कई वीडियो यूट्यूब पर डाले गए, मनगढ़ंत मनमुखी, जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई आधार नहीं, बस बोलते रहो, अर्थ बताते रहो, और लोग सुनने को तैयार हैं। क्योंकि हम ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, इनके वीडियो को देखते हैं, इनके ज्ञान को सुनते रहते हैं, इसीलिए ये लोग गुरु बन के ठगते रहते हैं। अब नहीं ठगना है आपको, पहले विवेक का उपयोग करना सीखिए कि कहाँ कहाँ पर इन गुरुओं से भूल होती है, उसको पकड़ना है आपको। यदि आप इन गुरुओं के अज्ञान को पकड़ पाए, तब ही आप शब्द को पकड़ सकते हो। तो भेदी गुरु ही आपको
शब्द दे सकता है। और जो अधिकारी संत होता है जो कबीर साहब की तरफ से आता है, कबीर साहब ने जिसको अधिकार दिया हो शब्द देने का, वही दे सकता है। ऐसे तो आश्रम खोल रखे हैं कितने कबीरपंथियों ने, कितने कबीरपंथियों की शाखा है कि हर शाखा और पंथ में कबीर साहब का नाम हो सकता है? नहीं भाई, ये केवल गुरुआ है, केवल गुरु बन के ठग रहे आपको। तो वाणी देखिए, वाणी है सोहम शब्द नि अक्षर बासा, ताहि शब्द जपे निज दासा। आदि नाम निज सार है भाई, यम राजा ते निकट नाई। सोहम शब्द नि अक्षर भाषा, जैसे कहने में ही इसका स्पष्ट रूप जान पड़ता है, लेकिन आप इसको ना समझकर उन गुरुओं की बातों पर विश्वास करते हैं जो केवल भ्रमित करना जानते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सोहम शब्द नि अक्षर भाषा, जैसे बास का मतलब होता है निवास, रहना। तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द नि अक्षर के साथ जुड़ा हुआ है। सोम शब्द नि अक्षर भाषा, ये सोम शब्द जो है वो नि अक्षर में वास करता है। सीधा सा मतलब है इसका। इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सोम शब्द जो है वो नि अक्षर में वास करता है। और कोई गुरु कहे कि ऐसा नहीं है, सोहम में जब सूरतें लगेंगी तब सार शब्द प्रकट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। सार शब्द कभी अप्रकट था ही नहीं, सार शब्द सदा से ही प्रकट है। केवल उस शब्द को बताने वाला भेदी गुरु ही हमें मिलना चाहिए। वो भेदी गुरु ही कड़ी आ रहा है, वो पूर्ण संत ही इस शब्द को जान सकता है। बिन जोरे के कोई भी पारक कर नहीं सकता है शब्द की। तो सोहम शब्द नि अक्षर भाषा, ताई शब्द जपे निज दासा। उस शब्द को जपना है जो सोहम के साथ जुड़ा हुआ है। सोहम से वो अलग नहीं है वो शब्द, तो सोहम उसके साथ जुड़ा है, उस शब्द के साथ। और वही शब्द आपको सदगुरु से लेना है, उसी शब्द का भेद देना है जो नि अक्षर के साथ कनेक्टेड है। और आदि नाम निज सार है भाई, यमराजा ते निकट न आई। और नि अक्षर शब्द को ही आदि नाम कहते हैं, और वही सार है, बताने का सार। जो शब्द है, जो सत्य शब्द है, उसे ही सार नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। और वही सारे शब्द का सार है, सबसे परे, सबसे शब्द से, सर्व शब्द में सर्वश्रेष्ठ, और सभी शब्द से पहले, वही आदि नाम है। और जिसको पाने से, जो गुरु आपको आदि नाम का भेद देता है, उसको पाने से यमराजा आपके कभी भी निकट नहीं आ सकता है। क्योंकि सत्य शब्द एक ऊर्जा का काम करता है, जो सार शब्द है वो ऊर्जा बन जाता है, और काल अटैक कभी कर नहीं सकता है। कोई काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। आगे वाणी है, तुम कहे शब्द दीन टकसारा, सो हंसन सो कहो पुकारा। कबीर साहब कहते धर्मदास जी को, जो मैंने आपको शब्द दे दिया है वही शब्द हंसों को बताना है। जी हंसों को वो शब्द बताओ जो मैं आपको सुना रहा हूं। जो आदि नाम का भेद धर्मदास जी मैं आपको बता रहा हूं, यही हंसों से कहना जाकर। आगे वाणी है, सार शब्द का सुमरन करे हैं, सहज अमर लोक निस्तरी है। सार शब्द का सुमरन करे हैं, सहज अमर लोक निस्तरी है। कितना स्पष्ट रूप में साहब कबीर ने कहा है कि सार शब्द का सुमरन करना है। और ये कहते हैं कोई धुन है, कोई ध्यान है, कोई योग साधना है, कोई कहता है कि अपने आप हो रहा है सार शब्द। ऐसे मनगढ़ंत, ऐसे अधूरे गुरुओं को तत्काल त्याग देना चाहिए। ऐसे इन अधूरे गुरुओं के पास कुछ ज्ञान नहीं है, ना कोई शब्द है इनके पास। ये अधूरे गुरु है, काल के दूत है ये।
केवल भरमाना जानते, सार शब्द का भेद नहीं जानते ये। और सीधा स्पष्ट शब्द में कबीर साहब जी ने इस वाणियों के माध्यम से कहने की हमें कोशिश की गई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए इन गुरुओं के वजह से, क्योंकि इन गुरुओं ने इतना भ्रमित कर रखा है वाणियों के माध्यम से कि कोई जो आत्मा समझ नहीं पा रही है कि क्या करे, कैसे शब्द की पहचान करे, कि सार शब्द का सुमरण करना है। अब इन लोगों ने सुमरण का अर्थ ध्यान विधि बता दी। सुमरण का अर्थ होता है जाप, सुमरण का अर्थ जाप होता है, जाप। जैसे ये लोग कहते हैं कि कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है, आदि नाम का जाप नहीं करना है, वो लखना है, वो भेद है, और वो भेद गुरु से प्राप्त करना है। तो ये भी इनकी मन घड़ंत मनमुखी बातें। ये वाणी देखिए, आदि नाम है मुक्ति का जप जाने जो कोई, आदि नाम है मुक्ति का जप जाने जो कोई, कोटि नाम कोटि जाप संसार में तासे मुक्ति न होए। कितना स्पष्ट रूप से कबीर साहब ने बताने का प्रयास किया है इसमें, इस वाणी के माध्यम से, कि आदि नाम जो मुक्ति का जो शब्द है उसका जाप तो बिरला ही जानता है। शब्द गुरु के बिना और भेदी गुरु के बिना, पूर्ण कड़ीहारे के बिना, जो इस शब्द का कड़ीहार होगा, जो सूत्रधार होगा, जिसे गुरु कहते हैं, शब्द गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वही इस शब्द को लगा सकता है, बता सकता है। आगे आपको ऐसे गुरु लोग मिलेंगे जो भरमाते भरमाते आपको लग 84 योनि में ही भरमाते रहेंगे, क्योंकि चूक जरा सी आगे है 84। तो समझ जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है कि इस सार शब्द का भेद जो गुरु जानता है उसको आपको निरख परख कर लेना है। सारे गुरुओं को परख लो। और जो मूर्ख गुरु होता है वो कहता है कि सीधा सार शब्द लखाने की बात जो करता है गुरु, वो मूर्ख गुरु है। और ये लोग कहते हैं कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। तो ये भी इनकी अज्ञानता है, भूल है इनकी भूल, क्योंकि कबीर साहब ने सारा ज्ञान पहले ही बता रखा है। केवल उसको आपको पकड़ना है कि कौन गुरु कहाँ पे गलती करता है। ये देखिए वाणी, ये जो वाणी है ये देखिए, और मंत्र सब छार आदि नाम निज मंत्र है, बूढ़ मरा संसार कहे कबीर निज नाम बिन। कितना स्पष्ट रूप से परमात्मा ने कहा कि वो आदि नाम मंत्र है, निज मंत्र। और ये कहते हैं मंत्र बाकी सब झूठ है। अरे भाई, वो योग मंत्र के बारे में मत था कबीर साहब जी का। योग साधना, क्रियाक्रम, तपस्या, जिसमें ध्यान योग में जो मंत्र जाप किया करते हैं योग ऋषि, जो ऋषियों की साधना होती है, क्रिया होती है, तो उन बातों के लिए कबीर साहब का मत था कि ना मैं जप में, उस जाप में नहीं हूं मैं जो जाप जो लोग संसार के लोग करते हैं, क्योंकि वो जाप है ही नहीं, अका शब्द है, वो जाप कैसे हो सकता है। तो वो मंत्र है, कबीर साहब के अनुसार वो मंत्र है, और इन लोगों के अनुसार मंत्र झूठ है। तो आप स्वयं ही पारख करना कि कितने ये अज्ञानी लोग हैं जो शब्द के भेद को पूर्णता जानते नहीं और पूर्ण गुरु बन बैठे हैं। कहते हैं हम मूल ज्ञानी हैं, मूल ज्ञानी, और ये कहते हैं कि पवित्र ज्ञान तो कबीर साहब की महिमा है। जो कबीर साहब के जितने पंथ हैं वो पवित्र ज्ञान बता रहे हैं, मूल ज्ञान हम बता रहे हैं, और मूल ज्ञान है इनका आत्मा शब्द है। तो ऐसे इन गुरुओं ने तुम्हें भरमा के रखा है। पूर्णता इनकी तैयारी है आपको लक 84 योनि में डालने की। तो तय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि आप किस मार्ग का चुनाव करें। यदि सत्य पंथ को आप नहीं जान पाते हो तो आप भवसागर से कभी पार नहीं हो सकते। और पूर्ण गुरु के बिना, भेदी गुरु के बिना, अब भेद क्या है? ये कोई आत्मा का भेद नहीं है कि ध्यान लगाओ, आत्मा के दर्शन कर लो और आत्मा इस शब्द है, आत्मा निअक्षर है। तो नहीं भाई, वो तो आत्म दर्शन हुआ, वो तो आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा ज्ञान तो नहीं, परमात्मा शब्द तो न्यारा है। वो कहा 5 तत्वों में है, वो देहधारी नहीं शब्द, विदेह शब्द है, वो विदेह पुरुष है, वो पुरुष भी विदेह है
और शब्द भी विदेह ही है, दोनों विदेह स्वरूप में है। तो वो कबीर साहब जी का जो सार शब्द है वो मंत्र है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इन गुरुओं के चक्कर में नहीं आना है आपको, क्योंकि ये तो कहते रहेंगे, उल्टा सीधा ज्ञान आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं सुनना है इनके। पहले सुन लेना है और कहाँ पे इनकी भूल और चूक होती है उसको पकड़ना है। ऐसे अधूरे गुरु तो कितने संसार में घूमते हैं पुण्यात्मा, तो उनको गुरु नहीं समझना, हमको उनको केवल गुरु समझना है, सदगुरु नहीं समझना है। सदगुरु तो शब्द का भेद ही होता है। झूठ, पाखंड, अज्ञानता से पूर्णता दूर होता है, वो पूर्ण ज्ञानी होता है वो। अब यहां पे क्या कहा है कबीर साहब जी ने कि सार शब्द का सुमरन कर है सहज अमर लोक निस्तरी है। सुमरन का बल ऐसा हुई कर्म काट सब पल में खोई, कि उस सार शब्द के द्वारा अमर लोक की प्राप्ति होती है। सहज साधना है और सहज ही अमर लोक की प्राप्ति भी होती है। और आगे कहते हैं कबीर साहब कि सुमरन का बल ऐसा हुई कर्म काट सब पल में खोई। सुमरन का बल ऐसा होता है, सार शब्द का सुमरन का, उस आदि नाम के सुमरन का ऐसा बल होता है कि सारा कर्म जितने हमने इकट्ठा कर रखे, सारा भ्रम पल में सदगुरु खत्म कर देता है। और ये सारा भ्रम कर्म, ये पाप पुण्य कर्म का लेखा जोखा इस सार शब्द से ही कट सकता है, खत्म हो जाता है। जैसे गुरु ज्ञान का भंडार होता है, जैसे एक प्रकाश अंधकार का नाश करता है, ठीक वैसे शब्द भेदी शब्द गुरु जीव आत्मा के अज्ञानता का नाश करता है। और ये सारा भ्रम खत्म करके हंस आत्मा उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो सार शब्द प्राप्त करने की स्थिति बन जाती है। तो सुमरन का बल ऐसा हुई कर्म काट सब पल में खोई। पल में कट जाएंगे कर्म जितने आपके बने हैं, जितना भ्रम आपका बना है वो सदगुरु शब्द के माध्यम से पल में काट देता है। आगे वाणी जाके कर्म काट सब डारा दिव्य ज्ञान सहज उजियारा। और सदगुरु ने सारे कर्म काट दे, सारा कुछ काट दिया है शब्द के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। जो भ्रम संशय था शब्द के लिए, तो वो सारा कुछ सदगुरु ने अपने ज्ञान से काट दिया है। दिव्य ज्ञान सहज उजियारा, और ज्ञान का ऐसा प्रकाश कर दिया है और अंधकार का नाश कर दिया है। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान तो दिव्य ही होता है और सबसे अलग होता है। वो जगत के संसार से गुरुओं से भिन्न होता है सदगुरु का ज्ञान, और उसी ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। दिव्य ज्ञान सहज उजियारा, उजियारा मतलब प्रकाश होता है, जो सदगुरु ज्ञान का प्रकाश करता है जीव आत्मा के हृदय में, सत्य ज्ञान का। आगे वाणी है जा कह दिव्य ज्ञान प्रकाशा आप ही में सब लोक निवासा। अब यहां पर जो नकली गुरु है, अधूरे गुरु है, वो एक गलती करते हैं कि आप ही में सब लोक निवासा। तो ये लोग ऐसा इसका मतलब निकालते हैं कि देखिए कबीर साहब कहते हैं कि आपके अंदर ये सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि निरंजन काल जितने भी लोग हैं, सतलोक है, वो सारा कुछ आपके अंदर है। अरे नहीं भाई, उसका मतलब ऐसा नहीं होता है। आप ही में सब लोक निवासा मतलब अर्थात ये होता है कि जैसे हमारे शरीर में कमल चक्र बने हैं और उसी कमल चक्र के माध्यम में शब्द भी बना है। हर एक शब्द हर एक कमल चक्र का प्रतीक है, और एक एक शब्द से एक एक कमल चक्र खुलता है। और एक एक लोक में जीव आत्मा जब सतलोक की ओर निकलती है, तब एक एक लोक का कुलफ द्वार ऐसा खुलता ही जाता है शब्द के माध्यम से। क्योंकि शब्द डोर जो चाबी होती है, जो शब्द है वो चाबी है उस ताले की, जो ताला हमारे शरीर के भीतर बंद पड़ा है।
और उसी ताले को सदगुरु का शब्द खोल देता है। और यहाँ का जो अर्थ है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि आप ही में सब लोक निवासा, आपके अंदर सारे जितने लोग हैं वो शब्द के माध्यम से समाये हैं। जैसे हम बाहर देखते, ठीक उसी तरह डिट्टो कॉपी हमारे शरीर के भीतर भी है। लेकिन सतलोक शरीर के अंदर ना समझना, क्योंकि ये शरीर की रचना काल निरंजन की है, सत्य पुरुष की नहीं है। इसको समझना है। तो अर्थात सतलोक हमारे देह के अंदर नहीं, सतलोक इससे परे है। और परमात्मा भी देह के अंदर नहीं है, वो देह स्वरूपी नहीं है, विदेह स्वरूपी है। वो अजर अमर पुरुष की काया, अमर काया है उसकी, तो वो परमात्मा हमारे अंदर नहीं हो सकता है। बाकी लोग जितने बने हैं वो हमारे अंदर हैं और वो बाहर भी हैं, प्रतिबिंब के रूप में है, प्रतिबिंब के रूप में। तो दिव्य ज्ञान प्रकाशा, जो सदगुरु ने जो आपको दिव्य ज्ञान दिया है, ज्ञान का प्रकाश कर दिया है, उसके ही आधार से आप देख सकते हो कि सारे जितने लोग बने हैं, ये 3 लोग, ये हमारे अंदर होते हैं, जो सदगुरु शब्द डोर से, कमल चक्र के माध्यम से, शब्द से हर एक द्वार खोल देता है, जो किसी भी नकली अधूरे गुरु से नहीं खुल सकता है। वो पूर्ण भेदी गुरु खोल सकता है उसको। तो इसका मतलब गलत ना समझना कि आप ही में सब लोक निवासा, और इसका मतलब कोई गुरु निकालता है कि सतलोक में हमारे अंदर समाया हुआ है। नहीं भाई, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि काया में सतलोक समाये, कभी नहीं। ये काया जो है, इसके माध्यम से हम ज्ञान, ध्यान, योग, साधना ये सब कर सकते हैं, लेकिन शब्द न्यारा है इससे। आगे वाणी है, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। ये जितने भी लोक है, ये शब्द के माध्यम से है, और शब्द के माध्यम से इसकी प्राप्ति होती है। कोई अज्ञानी गुरु कहता है कि जितने ये लोक, परलोक, सतलोक है, ये सारे शब्द हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो अधूरा गुरु है, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है शब्द का। लोक अलोक शब्द है भाई। कबीर साहब कहते हैं कि लोक अलोक जितने भी हैं, ये सारा कुछ शब्द में समाये हुए हैं। शब्द से उसकी प्राप्ति की जाती है, शब्द से उस लोक की प्राप्ति की जाती है, जहां जिस लोक की आपकी साधना होती है। और ये सब जानने वालों को सारा संशय भ्रम खत्म कर देता है सदगुरुदेव। पूर्ण भेदी गुरु ही आपका इस संशय भ्रम ऐसा खत्म कर देता है, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु के प्रत्येक जीवात्मा सारी उम्र भ्रम में ही जीता है, क्योंकि ज्ञानी गुरु सदगुरु उसे नहीं मिलता है जो शब्द का परवाना उसे दे, शब्द का ज्ञान उसे दे। क्योंकि इस गुरु में तरह तरह के गुरु आपको मिलेंगे, जो काल प्रेरित पंथ को चलाते हैं, जो काल की साधना करवाते हैं, और अंततः जीव आत्मा की दशा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे अधूरे गुरु इतने हैं ठगने वाले, जो आपको मूर्ख बना के नकली सार शब्द की दीक्षा आपको देते हैं, और आप उसे ग्रहण करते हो और उन्हें सदगुरु मान बैठे हो। तो ये कमियां आपकी है, उन गुरुओं की नहीं। वो तो ठगने के लिए बैठे हैं। तो ये सारा संशय भ्रम एक सदगुरु ही खत्म कर सकता है। लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाए। ये लोक अलोक जो है शब्द है, इसका मतलब यह है कि शब्द से प्राप्त किया जाता है। आगे वाणी है, तत्वसार सुमरन है भाई, जाते काल तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा।
तत्वसार सुमरन है भाई, जाते काल की तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। तत्वसार सुमरन है भाई, तत्व अर्थात सार शब्द, निअक्षर शब्द की बात बोली यहाँ पर। कबीर साहब कहते हैं कि वो जो निअक्षर शब्द है, जो तत्व का सार है, सारे तत्वों का सार, सारे शब्द का सार, वो आदि नाम है, वो निअक्षर शब्द है। तो तत्वसार सुमरन है भाई, जाते काल तपन बुझाई। और उसी आदि नाम का जो सुमरन भेद गुरु बताता है, उससे सारी जो आपकी तपन है, जो पीड़ा है जन्म मरण की, उस तपन को सदगुरु अपने आदि नाम शब्द से बुझा देता है। जो जन्म मरण की जो तपन है, जो पीड़ा है, आवागमन का चक्र है, उसे ही तपन कहा जाता है। तो इस तपन को केवल शब्द गुरु ही बुझा सकता है, और शब्द के माध्यम से ये सारा तपन आपकी बुझ जाती है। क्योंकि सदगुरु के अतिरिक्त तो कोई भी गुरु संशय भ्रम का निवारण कर ही नहीं सकता है। और आगे वाणी है, सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमरन सो दिव्य ज्ञान प्रकाशा। सुमरन से ही सारे हमारे जितने भी कर्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य, ये सारा खत्म हो जाता है। आत्मा पवित्र हो जाती है। और जब तक आत्मा को शब्द नहीं मिलता, तब तक आत्मा इस काल के बंधन में ही बंधी रहती है। और इस काल के बंधन से पार जाने के लिए हमें सार शब्द की आवश्यकता पड़ती है, और वो सार शब्द केवल भेदी गुरु ही हमें दे सकता है। तो इस तरह से आपको कितने गुरु आकर मूर्ख बना रहे हैं, और सत्य शब्द की गलत साधना और गलत व्याख्या करके आपको मिसगाइड करती है, मार्ग से भटका देती है। तो इस प्रकार से था इस वाणियों का अर्थ और सही मतलब, और यही सब आपको बताना था। तो आपने जाना कि किस तरह से, तो इस तरह से इन नकली धर्म गुरुओं ने शब्द की कितनी गलत व्याख्या की है और सभी को मार्ग से, सत्य ज्ञान से भटकाया है। क्योंकि ये केवल गुरु बनने के चक्कर में ही आपको ज्ञान बताने लगते हैं, और आप धक्के खाने के लिए इनके पीछे पीछे चल पड़ते हो। तो यही सब आपको बताना था। आपके समझ में आया होगा कि क्या है इस वाणी का भेद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।